खट्टर साहब हम पूछना चाहते हैं 10 साल में, और कहते हैं कि खर्ची पर्ची। मैं पूछना चाहता हूं, पर्ची खर्ची की बात करने वाले खट्टर साहब, आप ये बताओ वो बाहर से कौन सी पर्ची है जो आपके पास आती है? ये भी इंक्वायरी कराएंगे, कितना जीएंगे। मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं, एक कांग्रेस का भी हमारा विधायक था आदमपुर से, कुलदीप बिश्नोई, उसकी भी विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई थी, वो भी केस बन गए थे बड़े लंबे चौड़े, राज्यसभा में वोट करके बीजेपी ज्वाइन, केसा का बेरा नहीं पाटा कित गए, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। हम सवाल पूछते हैं खट्टर साहब से, वर्ष के अंतिम क्षण बाकी, 24 में प्रवेश करेंगे तो चुनावी वर्ष में प्रवेश, और बड़ा फैसला इस चुनाव में आपको लेना है कि कौन से बटन आप दबाएंगे कि आने वाला समय अपने इलाके का, अपने प्रदेश का अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। जो सरकार हरियाणा के अंदर है, क्या इसी सरकार को 5 साल और आप इनका लाइसेंस रिन्यू करें जैसे इन्होंने काम किए हैं, या आप हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करें? तो आज ये फैसला आपके हाथ में है। इस समय ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम बड़े आशाओं के साथ ये सरकार बनी 2014 में, जैसे जयप्रकाश जी ने आपको बताया, प्रदेश में भी देश में भी बड़े बड़े नारे थे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कराएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, बैंक खाते में 15 लाख आएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता दिलवाएंगे, बड़े नारे थे। अच्छे दिनों के नारे पे सरकार आई, आपने बिना ये पूछे कि हरियाणा में किसके हाथ में कमांड जाएगी, भाजपा को मौका मिला प्रदेश की जनता के माध्यम से, खट्टर सरकार बनी। आज 9.5 साल इस सरकार को हो गए, तराजू पे तोल के रखने का समय आ गया है। इस सरकार ने हरियाणा के लिए क्या किया मुझसे ज्यादा आप जानते हो, और क्या नहीं किया मुझसे ज्यादा एक एक बात आप जानते हो। मगर इस बात की टीस दिल में जरूर है कि 10 साल की सरकार के लगभग कार्यकाल के बाद जो प्रदेश देश में 2014 में कांग्रेस पार्टी के राज के समय हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार रही, उस समय 2014 में जो प्रदेश देश में विकास में देश में नंबर 1 पे माना जाता था, इस सरकार में वो विकास में तो 17वें पायदान पे पहुंच गया। भारत सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बना दिया इस खट्टर सरकार ने। इससे बड़ी विफलता कोई हो ही नहीं सकती किसी सरकार की, जो दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा रोजगार दिलवाने वाला प्रदेश होना चाहिए था। आज उस प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत सरकार ही बता रही है। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित नौजवान, आज बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा प्रदेश में। ना तो प्राइवेट के अंदर कोई उद्योग लगा, ना कोई सरकारी नौकरी उस अनुपात में हरियाणा में मिल पाई। एक औद्योगिक क्षेत्र, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल में विकास की पटरी से उतार दिया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा ऐसे ही नहीं हुआ, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। हम सवाल पूछते हैं खट्टर साहब से, आपको 10 साल हो गए, हमारे समय हरियाणा में 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी, आप बताए 1 इंच भी नहीं बिछाई हो। खट्टर साहब हम पूछना चाहते हैं 10 साल में आपने 1 इंच भी एक परिवार को, एक प्लॉट भी किसी गरीब आदमी को हरियाणा में देने का काम क्यों नहीं किया? हम पूछना चाहते हैं। विकास की पटरी से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में लगभग 500 से ज्यादा ग्रामीण स्तर के स्टेडियम बनाए गए थे। आपके समय एक भी कोई स्टेडियम बनाओ किसी गांव के अंदर? हम पूछना चाहते हैं, उस समय 750 खिलाड़ियों को सीधा अलग अलग अच्छी पोस्ट पे नियुक्तियां दी गई थी ताकि पदक लाओ, पद पाओ, खिलाड़ी हमारा मान सम्मान बढ़ाए। हम पूछना चाहते हैं, एक हमारी खिलाड़ी को आपने कोई नियुक्ति पत्र, साक्षी मलिक हमारी बेटी आज से 6 साल पहले ओलंपिक में मेडल लेके 2 ही मेडल आए थे ओलंपिक में, पीवी संधू का, साक्षी मलिक का, पिछले ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं। आज तक उनको कहीं आपने नियुक्ति नहीं दी। ना तो हिसार में कुछ किया, ना हरियाणा में कुछ किया, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा को। इसीलिए देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी। ये भी एक और मैं कहना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में 2 लाख नौकरी खत्म कर दी सरकार ने। जय जवान जय किसान का नारा था, ना तो जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए, कच्ची कर दी फौज 4 साल में वापस, और ना जय किसान छोड़ा। किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई। किसी दुनिया के इतिहास में इस तरह का किसान आंदोलन नहीं हुआ। एक और काम करते हैं, ये नौकरी निकालते हैं,
पहले तो खत्म कर देते हैं, 2 लाख पद खत्म कर दिए, और कुछ नौकरी जो निकलती है 4 साल तक जो नौकरी निकलती है, या तो भर्ती घोटालों की, पेपर लीक घोटालों की भेड़ चढ़ जाती है, एक आधी लिस्ट आती है, तो हरियाणा से ज्यादा उन लिस्टों में हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आता। यहाँ के जो विधायक हैं उन्हीं का बयान आ गया दादा गौतम का अगले दिन जब महकमे बटे, बोला खोपर एकला है जीवन लग रहा है। ये जीवने का समझौता था, ये भी इंक्वायरी कराएंगे कितना जीमेंगे भाई, जीवन का समझौता था तो ये बताए इंक्वायरी तो करानी पड़ेगी। आपको याद है बीजेपी का काला धन लाएंगे, सबके बैंक खाते में 15 लाख जमा कराएंगे, नारा बदल गया, नया नारा हो गया, जिसका काला धन पकड़ा जाएगा उसको बीजेपी शामिल कराएंगे। एक कांग्रेस का भी हमारा विधायक था आदमपुर से, कुलदीप बिश्नोई, उसकी भी विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई थी, वो भी केस बन गए थे बड़े लंबे चौड़े, राज्यसभा में वोट करके बीजेपी ज्वाइन, केसा का बेरा ही नहीं पाटा कित गए। नारा बदल गया, काला धन नहीं लाएंगे, काला धन जिसका थे उसमें बीजेपी शामिल कराएंगे, और देश को भ्रष्टाचार से बैकडोर से मुक्त कराएंगे, ये नारा। एयरपोर्ट घोटाला, ये जो एयरपोर्ट है ये घोटाला ये प्रेस वाले निकालते नहीं है, लेकिन ये हिसार में एयरपोर्ट के आसपास की क्या जमीन है, ये रजिस्ट्री भी आप निकलवा के देख लेना क्या चल रहा है। और कहते हैं कि खर्ची पर्ची, और फिर इस बार भी 4 साल तक इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा, आखिरी साल फिर ग्रुप डी निकाली। बच्चों के रोजगार में भी वोट देख के हिसाब से अपने रोजगार निकालने का काम करते हैं। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, पर्ची खर्ची की बात करने वाले खट्टर साहब, आप ये बताओ वो बाहर से कौन सी पर्ची है जो आपके पास आती है, बाहर से कौन सी पर्ची आपके पास आती है जो हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा की नौकरियों में उनका नंबर नहीं लगता। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, सबसे महंगी बिजली आज हरियाणा में। बिजली के बिल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपको, मैं पूछना चाहता हूं। देश में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है तो हरियाणा के अंदर। विश्वासघात से बनी है ये सरकार, इस बात का दिल में दर्द है। 14 मंत्री थे इस सरकार के, 14। अगर 50 लोग इस सरकार से खुश होते 75 पार के नारे में, तो 14 में से 12 मंत्रियों को नहीं हराते। 12 मंत्रियों को लोगों ने दोबारा विधानसभा नहीं भेजने दिया, लोग इतने दुखी थे। जो मंत्री था वहीं, उसी को रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, तो नारनौल से, यहां से जो मंत्री थे वो यहां से उनकी परास्त हुई। महेंद्रगढ़ के अंदर जो मंत्री थे, सोनीपत के अंदर, हमारी इसराना के अंदर, सारा मंत्रिमंडल 12 में से 14 में से 2 मंत्री वापस पहुंचे। लोगों ने तो बदल दी थी, लेकिन धोखा हो गया। जिस दिन नतीजा आया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस दिन मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं, आपने कैसा धोखा दिया ये लोगों को। आपने जब नतीजा आया तो उचाना में आपने लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, और लोगों ने एक स्वर में कहा था कि कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी का साथ ना देना। कहा था कि नहीं कहा था, मैं पूछना चाहता हूं। उचाना के लोगों ने कहा, आपने जमुना पार पे नारे मांगे, के वोट पे, नारे पे वोट मांगी, और उसके बाद उचाना में ये बात कही। उचाना से जब आप चले, जब ये दुष्यंत चौटाला चले उचाना के अंदर, जींद में पहुंचे, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा। बात वहीं बदल गई थी। जींद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मैं उसका समर्थन करूंगा जो 5100 पेंशन देगा और 75% फैक्ट्रियों में नौजवानों को रिजर्वेशन देगा। ना तो 75% रिजर्वेशन हुई, ना वो 5100 पेंशन हुई। आई की नहीं है, वो 5100 पेंशन आई है क्या किसी के?